क्या आज की अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के लिए सब कुछ तैयार है? बिल्कुल लगता है। पसंद आया? वह पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। यह कहाँ से मिला? और यहाँ हमारे पास यह शानदार बड़ा सोम्ब्रेरो पहने कौन है? हाय एम्मा, संगीत तेज कर दो लड़कियों, रात भर नाचने का समय आ गया है। हम एक गर्म और मसालेदार मैक्सिकन पार्टी करने जा रहे हैं। जापानी? स्लैश कौन न्यूज़। मैक्सिकन को क्या पसंद करता संस्कृति है? और व्यंजन? मुझे दिख रहा है तुम दोनों पार्टी कर रहे हो। ये बेवकूफी भरे नृत्य क्यों? क्या तुम लोग कभी कुछ और नहीं करते? जो भी हो, मैं बस आराम करना और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना चाहता हूँ। मैट, हमारे साथ जुड़ो। कितना मजाक खराब करने वाला व्यक्ति है। हमें उसे मजे करना सिखाना चाहिए। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मैट, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट चीज है, इसे आजमाओ। मैं वादा करती हूँ तुम्हें ये पसंद आएगा। क्या? नहीं, क्या तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ व्यस्त हूँ? बस एक मौका तो दो। ये एक जापानी व्यंजन है। सुशी? मुझे नहीं। मछली। लेकिन अगर मैं एक टुकड़ा कोशिश करूँ तो क्या तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दोगे? लोग इसे क्यों पसंद करते हैं? चावल और शोरबा। मछली। खैर, आप क्या कहेंगे? वाह, ये वास्तव में अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो और रहा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं भी एक टुकड़ा आजमाने जा रहा हूँ। मुझे डर है कि यहाँ तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है एम्मा। ये सभी बहुत अलग हैं और हर एक पिछले से बेहतर है। अब जब मैंने शुरू कर दिया है तो मैं एक या दो और टुकड़े नहीं कहूँगा। असल में हमारे पास इससे भी बेहतर कुछ है। आपको यह पसंद आएगा। यह विभिन्न देशों के स्वादिष्ट भोजन से जुड़ी एक चुनौती है। कौन है? और पहले जाना। बढ़िया विचार। मैट, रॉक पेपर सिजर्स और बधाई हो सोफी। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है। ओ मेक्सिको। मैं स्पेनिश नहीं बोलता, लेकिन चलो नाचते हैं दोस्तों। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? मेरे मराकास कहाँ हैं? यहाँ। सोफी, तुम्हारी बालों के लिए एक फूल। अब तुम तैयार हो। धन्यवाद मैट। खैर, मेरी पोशाक इस राउंड के लिए एकदम सही है। आप लोग कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? आप जानते हैं वो ऐसे डिश? खोलो सोफ। एक बुरिटो। खैर, यह अद्भुत दिखता है और इसका और स्वाद भी बेहतर। मुझे बर्फ अब पसंद मुझे है। थोड़ा चाहिए। ध्यान से सांस लो। हे भगवान, तुम आग उगलने वाले ड्रैगन की तरह हो। माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। यह बहुत शानदार गर्म है और अगर मैं थोड़ा उठा लूं तो अतिरिक्त सालसा। ओह, मैं एक आग साल पर के हूँ। लिए मसालेदार भोजन से बेहतर कुछ नहीं। मैं आधिकारिक तौर पर प्यार मैक्सिकन में खाने खाने के साथ। रुकें, मोहरीता आप देख रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर मुझे कभी कुछ उतना ही अच्छा मिलता है तो मैं तुम्हें चुनूंगा। जापान। मुझे पता मेरे था। पक्ष में किस्मत होगी। चॉपस्टिक मेरे पास नहीं। पहला संकेत क्या करना है? ये थॉरिन के ये साथ। निबल्स की तरह है। रात के खाने की लड़ाई के लिए मजेदार, लेकिन अब मुझे उनका किसी तरह उपयोग करना है। एम्मा, क्या आपने कभी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया? किसने सोचा होगा कि इन छड़ियों से खाना खाया जाए? यही है। एक अधिक सही दृष्टिकोण खैर, के लिए। ये एक तरीका है इसे करने का। यदि आप ऐसे ही करते रहे हम तो आप कभी अपने नहीं। प्लेट में जो है उससे कभी नहीं आजमाएंगे। इससे तंग आ चुका हूँ। इन चीजों मुझे के लिए इसकी और जरूरत मुझे है। तुम्हारी चीजें पसंद ठीक नहीं है ना? अलविदा। अब अंततः एक को आजमाने का समय आ गया है। अजीब सी गंध है। कृपया। अद्भुत है। सोचता हूँ, मुझे खुशी है कि अंततः मैंने एक। खाया। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जापानी भोजन पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। ये बिल्कुल अलग है। अच्छा दिख रहा पहले से ही है। अंदर चला गया। तैयार? मैं साशिमी से भरा हुआ हूँ और इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। रुको, ये हरे रंग की चीज क्या है? एम्मा, ये वसाबी है। इसे नीचे रख दो। यह या नहीं, एक। शायद वह वाला। यह मेरा कार्ड है। फिर मिलेंगे। हाँ, कूल। मुझे यकीन है कि ये वाकई में बहुत अच्छा होगा। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फ्रेंच फ्राइज। मुझे पता था कि अमेरिका निराश नहीं करेगा। मैं इस जीत के झंडे को यहीं छोड़ देता हूँ। एम्मा, क्या तुम यह गंध महसूस कर सकते हो? क्यों ना हम सब इन्हें आजमाएं? हे, मेरे फ्राइज से हाथ मत लगाओ। ये हिस्सा एक व्यक्ति के लिए है और वह व्यक्ति मैं हूँ। माँ, बहुत अच्छा, तुम अच्छे दोस्त हो। ठीक है, अगर तुम वाकई इन्हें आजमाना चाहते हो तो लो, आप सभी के लिए एक एक टुकड़ा। खुश? धन्यवाद मैट। हम देख सकते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप जैसे दोस्तों के होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत? ध्यान से मैट। बढ़िया स्विंग लड़कियों। अरे, ये चोट लगी। आपने खुद मांगा था। मैं यहाँ भूख से मर जाने को तैयार हूँ मैट के लालच के कारण। लेकिन रुको, अब मेरी बारी है। हाँ, और ये कार्ड यहाँ मेरी तरफ देख रहा है। वांग्योर्नो, इटली। अब ये तो मेरे लिए सही है। एली, तुम्हें गाली दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यह एक स्वादिष्ट व्यंजन होगा। ढक्कन उठाओ जल्दी। पिज्जा। यह एक सपना सच होने जैसा है।
सहायक समय, यह तो कुछ और ही है। मैं तैयार। ओह, मेरे लिए पूरी पिज्जा। मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा टुकड़ा लेता हूँ। ओह नहीं, ये टूट रहा है और चिकनाई भरा मांस का टुकड़ा मेरी खूबसूरत ब्लाउज को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। ये पिज्जा की गलती नहीं है कि तुम इतनी अनाड़ी हो। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी से ठीक कर सकती हूँ। सोफी, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? उनके साथ आपकी पिज्जा? जब बिल्ली बाहर होती है, चूहे खाएंगे। ओह यार, उसने मुझे एक छोटा टुकड़ा तो छोड़ ही सकती थी। मेरे बारे में क्या? मैं वापस आ गया हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है? यह स्वादिष्ट था। टी-डब्स। आपकी बारी है। शुभकामनाएं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। रूस? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि यह किस तरह का व्यंजन होगा। दिलचस्प। मुझे यकीन है कि यह शानदार होगा। और ये रहा। इसकी महक तो लाजवाब है। और यह कितना बड़ा हिस्सा है। क्या किसी को पता है कि यह क्या है? लगता है मुझे पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं समझ पाया। ठीक है, सच कहूँ तो ये अच्छा नहीं दिखता। ये सूप है, सही? ये बोर्श है यार। थोड़ा फ्रेडी, खोदने का तुम्हें ये कोई पसंद आएगा? विकल्प नहीं ये है। वास्तव में गर्म है। ये बहुत अच्छा है। सच में? वाकई? तो शायद तुम एक चम्मच शेयर करोगे? बस छोटा सा। बिल्कुल नहीं साहब, कोई मदद की जरूरत नहीं है। कटोरी लगभग खाली है। कुछ घूंट और यह खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोरश्ट को पहले ही मौके पर छकने की सिफारिश करता हूँ। आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप वास्तव में खूब पेट भरकर खाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है। अब लगभग आपकी बारी है। ठीक है, आप दोनों पीछे बैठे। अब मेरी बारी है और मुझसे कुछ साझा करने की उम्मीद मत रखें। इंग्लैंड? ठीक है, अंग्रेज अच्छे और मजबूत खाने के बारे में होते हैं। मुझे निराश मत करना यूके। ओह वाह, यह पहले से ही यहाँ है। मुझे खाने के बारे में छठी इंद्री है और वह डिश निश्चित रूप से कुछ खास है। देखो, मैं सही थी। फ्राइड अंडे और बेकन, सबसे अच्छा नाश्ता या दोपहर का भोजन या जो भी कोई मांग सकता है। मैं अपना समय लूंगा और इसके लिए तैयार होऊंगा। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कांटा। क्या हम शुरू करें? मुझे माफ करें सर, या आपके सम्मान। क्या अंडे आपकी पसंद के अनुसार हैं? यह अंग्रेजी भोजन देवताओं का उपहार है। मुझे नहीं पता था कि यूके के पास ऐसे पाक चमत्कार हैं। मैं अब औपचारिकताओं में नहीं रहूंगा। मुंह खोलो, मैट। ओ नहीं, तुम क्या कर रहे हो आदमी? अब ये कुछ ठीक हो गया। चाकू और कांटा मुझे केवल धीमा कर रहे मुझे थे। याद दिलाना कि मैं अपनी अगला पार्टी रात की का मेहमान खाना। सूची में तुम्हें शामिल करूं। ये जैसा है वैसा ही है। मैं हमें गंदगी से विचलित कर सकता हूँ। अंतिम कार्ड पूरी तरह से मेरा है। फ्रांस, यह शानदार होने वाला है। मेरे दिमाग में नाजुक पेस्ट्री और समृद्ध स्वाद भरे हुए हैं। तुम्हें पता है क्या? वास्तव में मेरी कुछ फ्रेंच जड़ें हैं, हालांकि बहुत दूर से। ये ब्री सच में मुझे फ्रेंच खाने के मूड में ले आएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक क्रोइसां, कितना परफेक्ट। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। बेशक तुम हो। मैं पेरिस के एक छोटे से कैफे में पहुँच गया हूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन कुछ कमी है। यह एक उदाहरण है। मैं तो मेरी व्यक्तिगत रेसिपी के साथ सैंडविच किया गया। पहले मुझे इसे काटना होगा, फिर कुछ स्वादिष्ट चीजें डालनी होंगी। जाहिर है, पनीर और बहुत सारा। क्या आप वो सुगंध महसूस कर सकते हैं? फिर थोड़ा सा हैम। यह सबसे अच्छी मैंने चीज है। पूरे दिन देखा है। एम्मा, आप कुछ भूल रही हैं। आपको एक कप गाढ़े कॉफी की जरूरत नहीं है। ओह मर्सी। अब मुझे मेरी छुट्टी का आनंद लेने दीजिए। क्या यह इतने अच्छे तरीके से नहीं है? पूरा फ्रेंच स्टाइल उन पर सच में सही बैठता है। गर्म कॉफी की एक चुस्की। मैंने नहीं कहा था। मुझे बस एड क्यूलिनरी कहो। मुझे राजा जैसा महसूस हो रहा है। मैं 7वें आसमान पर। गिरोह एक फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बेशक हर कोई अपने लिए स्नैक्स लेकर आया है। हालांकि हेली के पास रेचल से काफी ज्यादा है। अरे ये सही नहीं है, मुझे भी उतने चिप्स चाहिए। रुक जाओ, तुम दोनों में से किसी ने भी अब तक फ्रेड के बड़े कटोरे को नहीं देखा है। ओह यह रहा। अरे किसी हाल में वो इतने सारे नहीं खा पाएगा। मेरे तो अभी से ही खत्म हो गए हैं। स्पष्ट रूप से फ्रेड समय से पहले ही सोच रहा था उस कटोरे के अंदर कितने पैकेट तुमने डाले हैं यार, जितने भी तुम्हें मिले। फ्रेड मेरे दोस्त, क्या तुम्हें थोड़े चिप्स मुझे नहीं देना है? हाँ, और मुझे भी माफ करना लड़कियों, लेकिन नहीं, यह केवल मेरे लिए ही पर्याप्त है। अरे फ्रेड, तुम कुछ तो दे ही सकते हो। तुम्हारे पास 5 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखना फ्रेड, लड़कियों का मन बन गया है और वो तुम्हारे चिप्स को अपना चिप्स बनाने के लिए दृढ़ है।
अरे क्या कर रही हो? यह मेरा है, छोड़ो। यह मेरे है, ध्यान रखना वरना गिर जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना। खैर, अगर तुम देने का मान जाते तो तुम्हारे पास भी कुछ होता। और अब देखो क्या हुआ। सच में दुख की बात है। उफ, वो मेरे पसंदीदा थे। तुम दोनों। तो पहले दौड़ का समय। हमारी तिकरी बहुत सारा खाना खाने के लिए तैयार है, खास करके फ्रेड, जिसकी स्नैक को अभी चोरी हुई थी। फ्रेड, चिंता मत करो, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, इतनी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या खाना है। पहले देखते हैं कि किसे कितना मिला है, तो चलो हमें दिखाओ। अरे यार, फिर से मुझे सबसे कम मिला। हाँ, लड़कियों, मेरे साथ न्याय हुआ है और निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है और मुझे भी पहले जितना मिला है। तो क्या हमें देखना चाहिए कि उसके नीचे तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह, 3 प्लेट ब्रोकली। यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना फ्रेड? ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो यार? क्या तुम्हें ताजा सब्जियां नहीं पसंद है? इससे तुम्हें समझाया जा रहा है कि बड़ा मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता। यह ध्यान में रखना दोस्तों। रेचल, चलो सबको दिखाओ कैसे किया जाता है। यह सच में उतना बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, उससे बहुत अच्छा है। हरी चीजें खाना बुरा नहीं होता और जब ऐसी छोटी मात्रा में खाना हो। ओह, तो लगता है मेरी बारी है। ओह, यह बढ़िया है। वाह हेली, आज तो तुम पक्की शाकाहारी दिख रही हो। अपने खरगोश खाना का आनंद ले रही हो। उन चिप्स के बाद थोड़ा बदलाव है ना? शाकाहारी होने की सोच रही हो क्या? ठीक है फ्रेड, लड़कियों को तुम्हें हराने मत देना। उस पेड़ को खा जाओ। नहीं, छी, मैं ये नहीं खा सकता। यह क्या है? यह है तुम्हारी सजा फ्रेड। यह उनके लिए होता है जो उनके सामने दिए गए व्यंजन को खत्म नहीं करते और चुनौती को खत्म नहीं करते हैं। सिर पर मारा जाएगा। अरे यार, तैयार हो जाओ यार। रेचल और मैं जिम्मेदारी को हल्के तरीके से नहीं लेते हैं। 1, 2, 3 और यह रहा। कोई बात नहीं फ्रेड, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। सीधा काम पर आते हैं। कौन क्या खाएगा और कितना? किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्यार और चुनौती में कुछ भी जायज है। मुझे आशा है कि इस बार मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा कहना है कि यह जरूर हो सकता है या नहीं। सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है। उन ढक्कनों को उठाने का समय आ गया है दोस्तों। सच में? सच में फ्रेंच फ्राइज? तो अब तुम्हें क्या कहना है फ्रेड? मुंह में पानी आ गया? ओह हाँ, इस तरह के खाने से तो मेरा मन खुश हो जाता है आखिरकार। सच में एक फ्राइज? यह तो कुछ नहीं मिलने से भी बुरा है। और दूसरी तरफ रेचल और फ्रेड को तो एक पूरी दावत परोसी गई है। बस अपने माता पिता को इस बारे में जानने तक नहीं देना, नहीं तो वो 1 सप्ताह तक खाने नहीं देंगे। चलो खाओ, ठंडा होने मत देना। वाह फ्रेड, तुम्हें विश्वास है कि तुम यह कर लोगे? हाँ बेशक तुम कर सकते हो और आनंद लो जितनी देर ले सकते हो। किसे पता आगे क्या होगा। अरे तुम क्या कर रही हो? हाथ दूर रखो। तुमने अपना खा लिया और अब चुपचाप बैठकर मुझे अपना खाते हुए देखो। स्वादिष्ट। मैं तो इसका दुगना भी खा लेता। क्या कहना है दोस्तों? तैयार हो या नहीं? तीसरे दौर का समय आ गया है। हर कोई उतना ही घबरा रहा है जैसे पहले दौर में थे। किसी को भी पता नहीं होता है कि किसे क्या खाना है और कितना, और इसी वजह से चुनौती दिलचस्प होती है। यह ऐसी भी चीज हो सकती है जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी ना छूते, लेकिन चुनौती में करना ही होगा। इससे कोई नहीं बच सकता। या तो तुम खाओ या सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और कौन चाहता है कि सिर पर चोट लगे या उससे भी कुछ बुरा हो? चलिए देखते हैं सबसे नया व्यंजन। वह क्या है? सीवीड? लग तो ऐसा ही लग रहा है। छी, यह तो बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या वह खाया भी जा सकता है? और यह बदबू। फ्रेड, तुम्हें शुरू करना होगा। तुम्हें बाकी दोनों के लिए ऐसे नए व्यंजन खाने का उदाहरण पेश करना होगा। देखा, उतना बुरा नहीं था। तो रेचल, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओ, किसी को तो दंड मिलने वाला है। इस बार में डब्बे को क्या कहना है? क्या?
सिर पर एक अंडा? यह सही कैसे है? हेली, और तुम? खाओ मैडम। हेली, क्या हुआ? उठो। रेचल को पता है क्या करना है और वह हेली बहुत दिनों से दोस्त है और उसे पता है कि हेली अपने व्यंजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब चलो एक कागज के टुकड़े को निकालो। मुझे भी सिर पर अंडा मिलेगा? अरे यार, क्या किसी ने मुझे बुलाया? मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने के लिए आया हूँ। और यह रहा 1 और यह 2। अब यह वास्तव में मजेदार हो रहा है। अब इन्हें थोड़ा मिला देता हूँ। कार्ड बांटना तो अच्छा होता है। संभावना हो सकती है कि सबसे अच्छा तुम्हें मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेड ने अच्छे से मिलाया है और उसे भी नहीं पता कि किसे क्या मिला और यह भी नहीं पता है कि क्या परोसा जाएगा और इसलिए यह भी नहीं कि क्या मिलना बेहतर होगा, बड़ा या छोटा प्लेट। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। चलो देखो दोस्तों। वाह, एक बहुत चीज वाला कुरकुरा व्यंजन। वाह, यह शानदार है। इन तीनों में से एक तो बहुत खुश है, जो है हेली। उसके सामने उस पहाड़ को तो देखो, लाजवाब। बेचारा फ्रेड, उसे लगा था कि उसे बेहतर विकल्प मिला था, पर अब देखो क्या हुआ। यह अक्सर अच्छे लोगों के साथ होता है। यार, अपने छोटे प्लेट का आनंद लो। आखिरकार वह कुछ जो मुझे खाना है। रेचल, चलो देखते हैं सबसे जल्दी कौन खा सकता है। उन लड़कियों को खाते हुए तो देखो, वे सब कहाँ डाल रहे हैं। आखिर वह कैसे खा पा रही है? क्या तुम लोगों को सच में इतनी भूख लगी है? अब तो तुम चबा भी नहीं रही हो। देखो, फंसा मत लेना। अब जल्दी खत्म कर लो, जले पर नमक मत छिड़को। आज चिप्स और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कोई तौलिया नहीं हूँ, या कुछ ज्यादा हो गया दोस्तों। बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा। मुझे बड़ी प्लेट चाहिए। मुझे अच्छी अनुभूति हुई है और अब मैं दूसरों को अच्छी चीजें और नहीं देख सकता। माफ करना भले आदमी, पर इस बार सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेरा होगा। मध्यम, ठीक है, कम से कम मेरे पास छोटा नहीं है। यह कुछ तो है। हाँ, तो चलो देखते हैं यह किस तरह का भोजन है। हाँ, बिल्कुल वैसा जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं। गैंग के लिए क्लासिक इटालियन डिश उपहार के रूप में मिला है। तुम सभी एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन की उम्मीद कर रहे तो फिर यह है। पिज्जा से बेहतर कुछ नहीं। सभी खाने वाले को अपना एक स्टाइल होता है और इस थोड़े थोड़े करके खाना सबसे बुरा है ना रेचल? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे। इससे भी बुरा हो सकता था दोस्त। फ्रेड, इतनी जल्दी क्या है? कोई भी तुम्हारे टुकड़े को तुमसे छीन नहीं लेगा, या फिर यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम रुक नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझसे और कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। हेली इधर उधर कोई गड़बड़ी नहीं फैलाना चाहती और नैपकिन ठीक ढंग से लगाती है और उतने बड़े से टुकड़े को बड़े प्यार से हाथ में संभालती है। तुम्हें हमारी शुभकामनाएं। उस बड़े से पिज्जा के टुकड़े को उतनी छोटी सी लड़की आखिर कैसे खत्म कर पाएगी? खुशी के साथ। और कैसे? सही कह रही हूँ ना हेली? रेचल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उफ रेचल, यह नहीं करना चाहिए था। नियम कहता है अपने हाथ को नियंत्रण में रखो और उस विशेष नियम को तोड़ने के लिए मुझे डर है कि तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। करो करो। क्या? नहीं, 1 चम्मच भरकर वसाबी। मैं तीखा भोजन नहीं खा सकती हूँ। अगर तुम कर भी लेती तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के काम को करने की हिम्मत करेगा। पर अच्छी बात यह होगी कि इसके बाद तुम किसी चीज को खाने से डरोगी नहीं, खराब से खराब चीज से भी नहीं। यह तीखा है, बहुत तीखा। इतने सारे अलग अलग खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम के लिए अच्छा समय होगा। बेशक किसी समुद्र तट पर थोड़ा टहल लेना या थोड़ा घूमकर अपनी कैलोरी को कम करना अच्छा होता, पर खेल अभी जारी है और हम सब इसमें शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति किस कार्ड पर क्या प्रतिक्रिया करेगा, इस बिंदु पर एक रहस्य है। इससे पहले कि वे जाने कि उन्हें क्या खाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ओरियोज, वाह, बहुत बढ़िया।
प्रार्थना सुन ली गई है। यह ट्रीट इतना ज्यादा है कि तुम सभी आराम से बैठकर अपने दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हो बिना किसी अन्य चीज की चिंता किए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लेट में कितने हैं। हम सभी यहाँ दोस्त हैं और नियम साझा करने के बारे में कुछ नहीं करता है। और दोस्त किस लिए होते हैं, क्या कहती हो लड़कियों? मुझे लगता है कि आप अपने सभी संसाधनों को जमा कर लेते हैं तो फ्रेड बहुत आभारी और खुश होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? वाह, क्या सचमुच? क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल नहीं, वो सभी तुम सभी के लिए हो और इसी बात पर यहाँ कुछ दूध है। देवियों और सज्जनों, लड़के और लड़कियों, हम आपके लिए लाए हैं तरबूज, बड़े, मध्यम और छोटे आकार के। तुम अपना चुन लो। बेशक यह तब भी स्वादिष्ट होगा चाहे हमारे प्रतियोगी को जो भी हिस्सा मिले। अब कार्ड्स को मिला लो। मेरे पास आओ बड़े तरबूज, यह तो मेरे सिर से भी बड़ा है। तो हेली, तुम्हारा छोटा तरबूज कैसा है? या मत कहो कि वो अच्छा नहीं है, तुम बस दूसरे लोग से जल रही हो। वाह रेचल, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम एक फ्रूट निंजा हो? तुम्हारे कौशल की दाद देनी होगी। यह इतना रसदार और स्वादिष्ट है। आराम से लड़की, नहीं तो तुम पूरा खा लोगी, वो भी छिलके के साथ। फ्रेड, क्या तुम भी ऐसा ही करने जा रहे हो? तरबूज सबसे बड़ा फल है और सबसे अच्छा भी। अरे हाँ, मेरा पेट पूरा भर गया। हमारी तिकड़ी के लिए फिनिश लाइन दृष्टि में है और आज के लिए बस यह आखिरी दौर बाकी है। और यह वादा करते हैं कि यह कुछ खास होगा। हम एक चुनौती को एक धमाका के बिना कैसे खत्म कर सकते हैं? ग्रैंड फिनाले के लिए टेबल पर क्या है? मिर्ची, इसे कहते हैं हॉट टेक। एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए तुम सब तैयार हो? तो फिर शुरू करो। अब समय है लड़कों से पुरुषों को अलग करने का। यह इतना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। बहुत मजा आया फ्रेड। लड़कियों, मुझे उम्मीद है कि उसने तुम दोनों को डराया नहीं। हेली, तुम ठीक हो? पानी, पानी। अरे, हम लोग पानी पी सकते थे? मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। यह आखिरी दौर है, यहाँ कुछ भी चलता यार। रेचल, मुझे तुमसे सहानुभूति है, लेकिन तुम यह कर सकती हो। यह मीठा है। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। किसने सोचा होगा कि मिर्च भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है? ठीक है, फिर आकार को बांटते हैं। आज मेज पर केवल त्रिकोणीय, गोल और चौकोर खाद्य पदार्थ है। सब लोग तैयार? हाँ, सब तैयार दिख रहे हैं। अब मुद्दे पर आने का समय। चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है? यार, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया, क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी। यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ।
यह स्वादिष्ट है। अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है, जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ। चलो, ये बस नींबू का रस है। मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो, हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि यह मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसाबी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें। आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है। इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मड़ोर होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं, पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था। यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं। हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडौल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों। मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाहिर है। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियां खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी। मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मिठाई इतना पसंद है। एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको अब मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पहले बर्गर, फिर नारियल पानी। कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ। इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार चीज मिली है। शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ, और एशली यह आपको खुश कर देगा, एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा। अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक। स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या? मेरे लिए यहाँ क्या है?
जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भाग्यशाली राउंड थे। क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो? मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ, पर तुम्हें पता है मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी, बस देखो। आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश। और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी? अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली। यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपनी चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट। एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं। कोई शिकायत नहीं दोस्तों, बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है और एशली, क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया। अब आगे क्या है? तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की, और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी। कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो। तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, यह अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ। मेरे गले में ये फंस गया है। बेचारी।